वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिक नंबर 27 आप लोगों के साथ हाइब्रिडाइजेशन। और फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, इन सब की हाइब्रिडेशन की इसमें कौन सी हाइब्रिडेशन होती है और कैसी होती है, आप कैसे जल्दी जल्दी फाइंड कर सकते हैं। तो एसिड हाइड्राइड और एसिड हेलाइड तक और अल्केन से लेकर इन सब का हाइब्रिडेशन मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊँगा। और तो टाइम ख़राब नहीं करते हो, जल्दी जल्दी स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आप कुछ चीज़ें याद रखेंगे हाइब्रिडेशन के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है कि आप जल्दी जल्दी इसको फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इसका आप सम लेंगे हमेशा। नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इसका आप सम लेंगे। अगर ये इसका सम 2 के इक्वल होगा तो इसमें sp हाइब्रिडेशन होगी। अगर हम इन तीन हाइब्रिडेशन की आज बात करेंगे, डी वाली डी वाली हाइब्रिडेशन जो होती है sp2d या sp3d2, इनकी हाइब्रिडेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ sp हाइब्रिडेशन की बात करेंगे, sp2, sp3 और sp के। तो जब नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस लोन पेयर इक्वल होते हैं 2 की तो इसमें हाइब्रिडेशन होगा sp। जब 3 की इक्वल होती है तो sp2 होगा, और जब 4 की इक्वल होते हैं तो sp3 हाइब्रिडेशन आपके साथ होगी। तो सबसे पहले आते हैं अल्केन पर। अल्केन अगर आप देखिए यहाँ पर अल्केन के साथ 4 हाइब्रिडेशन होते हैं। मीथेन के साथ अगर आप देखिए, मीथेन अगर आप उठाए तो मीथेन जिस तरह होता है बाकी सब फैमिली भी इसी तरह की होती हैं। पहला मेंबर जो होता है उसी जिस तरह होता है, सारे मेंबर सबकी उसी तरह ही होते हैं। पहले मेंबर में जो हाइब्रिडेशन होती हैं सब में उसी तरह की ही होती हैं। तो इसकी एक एक फैमिली से एक एक मालिक्यूल में लूँगा और उसमें देखूंगा कि उसमें कौन है हाइब्रिडेशन है। तो इसकी कार्बन में अगर आप देखिए कि इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड आप देखिए तो नंबर ऑफ बॉन्ड है 1 2 और 3 4। 4 इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड है, जबकि लोन पेयर इसके साथ कोई नहीं है। कार्बन के साथ कोई हाइब्रिड लोन पेयर नहीं होती। तो इस वजह से यहाँ पर इसका 4 सम है। नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस लोन पेयर इसका 4 सम है, तो इस वजह से यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन आपके साथ होगी। अल्केन में sp3 हाइब्रिडेशन होगी। अल्कीन में किस तरह होती है, अल्कीन के पहला मेंबर उठाइए आप इथीन। इथीन इथीन में जो होता है नंबर, दूसरी बात आप ये याद रखें कि हाइब्रिडेशन में कि हाइब्रिडाइजेशन में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जो होता है इक्वल होता है। ट्रिपल बॉन्ड ये तीनों इक्वल होते हैं। सिंगल बॉन्ड ये इज इक्वल टू का साइन है और ये बॉन्ड का साइन है और ये भी बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड जो होता है और डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये सब एक कंसिडर होते हैं। तो इसको भी हम एक कंसिडर करेंगे, इसको भी एक कंसिडर करेंगे और इसको भी एक कंसिडर करेंगे। मतलब अगर आपके साथ सिंगल बाण हो तब भी वो एक ही बाण होगा, डबल बाण हो तो वो भी एक ही बाण होगा, ट्रिपल बाण हो तो वो भी एक ही बाण होगा। तो हर जगह पर ये सारी, अगर आपके साथ ट्रिपल बाण हो, डबल बाण हो या सिंगल बाण हो, सबको एक ही कंसिडर करेंगे। तो आपके साथ यहाँ पर डबल बाण है तो इसको आप एक कंसिडर करेंगे। और ये आपके साथ है इथीन। इथीन है तो यहाँ पर इसके साथ इथीन के साथ 2 बॉन्ड यहाँ पर है, एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक एक हाइड्रोजन आप यहाँ पर इसके साथ लिखिए। तो ये बन गया आपके साथ इथीन। तो इथीन में अगर आप अभी आप देखें तो इसमें कितनी बॉन्ड है, कितनी लोन पेयर तो इसके साथ नहीं है, लेकिन बॉन्ड पेयर कितनी है 1 2। और इसको आप 1 भी कंसिडर करेंगे तो 1 + 1 + 1 तो ये 3 हुआ। तो इस वजह से यहाँ पर हाइब्रिडेशन है इथीन में। अल्कीन के सारे फैमिली में कार्बन का हाइब्रिडेशन किया होगी, sp2 होगी यहाँ पर। अब अल्काइन में अगर आप देखिए इथाइन में, तो इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें एक एक डिफरेंट ये होता है कि अल्केन में सारे हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड होती है, डबल नहीं होती। जबकि अल्कीन में डबल बॉन्ड और फिर अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ। यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन इसके साथ होता है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ये कार्बन आप उठाए तो इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है, तो 1 और 2। तो इसमें 1 + 1 इक्वल टू 2, और 2 जब इसका नंबर हो तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन आपके साथ होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब इसके बारी है तो अल्काइन के बारे में आप समझ गए ना, समझ गई कि इसमें है आपके साथ sp हाइब्रिडेशन, इसमें है sp3 sp2 sp हाइब्रिडेशन, आप लोग समझी। तो अभी बेंजीन की बारी है, तो बेंजीन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि बेंजीन के सारे कार्बन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जो भी कार्बन अब यहाँ से उठाए, यहाँ से उठाए, यहाँ 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 जो भी कार्बन है 6 कार्बन है, सारे इक्वल के हैं। तो अगर मैं यहाँ से एक कार्बन उठाऊँ तो हर एक कार्बन का दूसरी कार्बन के साथ
एक डबल बॉन्ड होता है और पहली वाली कार्बन के साथ इसका सिंगल बॉन्ड होता है और इसके साथ एक हाइड्रोजन होता है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर काउंट करें तो 1 2 3, तो इसमें भी 3 बॉन्ड फेयर हैं, लोन फेयर इसमें कोई नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी आपके साथ बेंजीन में। बेंजीन का ये जनरल स्ट्रक्चर है। इसके बाद है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में भी अगर आप देखिए RX है, R जो है वो CH3 है, CH3X है, CH3X है, तो 3 हाइड्रोजन है इसके साथ और 1X है। तो इस वजह से यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ पर इसके साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें अल्काइल हैलाइड में। ग्रिग्नार्ड में अगर आप देखिए RMgX में कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर R है और Mg के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है। R क्या है? CH3 है, CH3MgX है। तो यहाँ पर कार्बन के हाइब्रिडेशन अगर आप देखें तो 3 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं और एक बॉन्ड इसने मैग्नीशियम के साथ बनाया है। तो इस वजह से यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp3। अमाइन में अगर आप देखिए RNH2 में, तो यहाँ पर भी 3 CH3 है ये, और CH3 ने यहाँ पर बॉन्ड बनाए हैं नाइट्रोजन के साथ, सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। और साथ साथ इसमें अगर आप देखिए यहाँ पर कार्बन में, तो यहाँ पर मैं अगर दोबारा ड्रा करूँ CH3NH2 है ये, CH3NH2 यहाँ पर N के साथ एक लोन पेयर है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए 3 बॉन्ड उसने 3 हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं और एक सिंगल बॉन्ड बनाया है यहाँ पर आप यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ। तो इस वजह से यहाँ पर 3 + 1 = 4 और 4 जब इसके साथ इसका सम आएगा तो आपके साथ होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप यहाँ पर नाइट्रोजन का देखिए कि इसमें नाइट्रोजन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो 2 बॉन्ड इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, एक सिंगल बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाया है और एक लोन पेयर भी इसके साथ है। तो 2 + 1 + 1, तो यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें भी। इसके बाद है अल्कोहल ROH है। तो ROH में यहाँ पर 2 लोन पेयर है इस ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर आप देखिए तो इस कार्बन CH3 है, कार्बन का CH3 है और कार्बन 3 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, एक ऑक्सीजन के साथ बनाया है। तो इसका भी sp3 है। और यहाँ पर अगर आप देखिए इस ऑक्सीजन का, तो इसमें भी sp3 है, 2 लोन पेयर है इसके साथ और 2 बॉन्ड पेयर है। तो दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अल्कोहल में ऑक्सीजन की भी और कार्बन की भी। ईथर में अगर आप देखिए ROR में अगर आप देखिए तो यहाँ पर भी तीनों की तीनों में, यहाँ इस कार्बन में भी और इस ऑक्सीजन में भी, सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो आप पॉइंट कर सकते हैं अब किस में कैसे हैं। ऑक्सीजन अगर आप देखिए 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। कार्बन में 4 बॉन्ड बनाए हैं और यहाँ पर भी 4 बॉन्ड बनाए। तो कार्बन जब भी सिंगल बॉन्ड बनाए तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3। फिनोल अगर आप देखिए यहाँ पर, फिनोल में अगर आप देखिए यहाँ पर, तो फिनोल में यहाँ पर ये कार्बन जो है इसका, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो कार्बन है इसका आपको पता है कि ये बेंजीन वाला कार्बन है और बेंजीन की सारे कार्बन एक जैसे होते हैं। तो इस वजह से इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर मैंने शो किया था ये वाला कार्बन यहाँ पर भी है, सारे कार्बन सेम है बेंजीन एरोमेटिक स्ट्रक्चर के। और यहाँ पर अगर आप ऑक्सीजन का देखें तो इसमें 2 लोन पेयर है, साथ साथ एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है। तो यहाँ पर 4 है और इस पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसका, तो फिनोल में ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन है आपके साथ sp3 है और कार्बन का sp2 है। इसके बाद है अल्डिहाइड जो होता है वो R कार्बोनाइल कार्बन H होता है। तो इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन जो होता है वो sp2 होता है। ये अगर आप देखें तो sp2 होती है, क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनाया है इस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ। तो इस वजह से यहाँ पर इसका sp2 है। और ये इस कार्बन का अगर आप देखिए यहाँ पर R में एक कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन आप देखिए तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होती है और यहाँ पर इसके साथ 2 लोन पेयर है और ये एक बॉन्ड पेयर है। तो इस वजह से यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन होता है। तो इसमें भी sp2 है, इसमें भी sp2 है और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कीटोन में अगर आप देखिए तो R C डबल बॉन्ड OR, तो यहाँ पर ये दोनों के स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि इसमें क्या हाइब्रिडेशन है। यहाँ पर भी sp2 है, यहाँ पर भी sp2 है और यहाँ पर दोनों में sp3 हाइब्रिडेशन है। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप देखिए RC डबल बॉन्ड OH, इसको कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं और कार्बोनाइल कार्बन में हमेशा के लिए यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन होती हैं और इस ऑक्सीजन में भी sp2 हाइब्रिडेशन होती हैं। यहाँ पर अगर आप इस ऑक्सीजन में देखें तो इसमें sp3 हाइब्रिडेशन है
और इस कार्बन में अगर आप देखें तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन है। लेकिन यहाँ पर इस कार्बन में अगर आप देखें और इस ऑक्सीजन में आप देखें तो यहाँ पर आपके साथ sp2 हाइब्रिडेशन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडेशन है। ईस्टर में अगर आप देखें RCOR, ईस्टर में अगर आप देखें तो यहाँ पर इस कार्बोनाइल कार्बन में तो हमेशा के लिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर इसमें है sp2 हाइब्रिडेशन, आपको तो पता है ऑलरेडी। इसमें भी है sp2 हाइब्रिडेशन, इसमें है sp3 हाइब्रिडेशन, इसमें है sp3 हाइब्रिडेशन आपके साथ है, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड ये है, एक सिंगल बॉन्ड ये है और दो लोन पेयर है। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन है और यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडेशन है। R में भी हमेशा के लिए sp3 हाइब्रिडेशन होती है। R अगर यहाँ पर दो स्पीशी भी बनती हैं, टू स्पीशी होती हैं। CH3, एक CH3 फ्री रेडिकल होता है और एक CH3 प्लस होता है, एक CH3 प्लस होता है। ये एक CH3 फ्री रेडिकल है और ये एक CH3 प्लस है। तो इन दोनों में डिफरेंस आप करें कि R अमूमन इसमें sp3 हाइब्रिडेशन होती है, लेकिन अगर आप इस फ्री रेडिकल को देखें तो फ्री रेडिकल भी एक लोन पेयर की तरह होता है और CH3 जो होता है यहाँ पर CH3 हुआ और एक इसके साथ लोन पेयर हुआ, तो ये भी sp3 हाइब्रिडेशन इसमें भी होगी। लेकिन अगर ये आप देखें, इसने तो 3 बॉन्ड बनाए हैं, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, लेकिन ये वन लोन पेयर ये नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है। तो यहाँ पर इस वजह से एक स्पीशी बना हुआ है पॉजिटिव और इस वजह से यहाँ पर है sp2 हाइब्रिडेशन। तो अगर आप ये देखें कि अगर CH3 प्लस आ जाए तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन होती है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन है अगर इस तरह एक फ्री रेडिकल बनाए। तो अमाइड अगर आप देखिए अगर आप इन चीज़ों में आप ये आप कैसे याद कर सकते हैं सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसका भी एक ट्रिक मैं बनाऊंगा और आपको एक ट्रिक साथ है मैं, लेकिन वीडियो इसकी बनानी होगी। तो RCNH2, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस NH2 में कौन सा हाइब्रिडेशन है, N में है आपके साथ हाइब्रिडेशन। यहाँ पर है sp3, यहाँ पर है sp2, यहाँ पर है sp2, यहाँ पर है sp3, यहाँ पर दो नाइट्रोजन के साथ ये बाण बनाए हैं उन्हें और एक लोन पेयर है, एक कार्बन के साथ ये बाण बनाया है। तो इस वजह से यहाँ पर आपके साथ 4 इसका सम हुआ और 4 जब सम होता है तो इसका sp3 हाइब्रिडेशन होता है। ये दो जो होते हैं ये आप लोग फाइंड करें खुद, एसिड हेलाइड और इनहाइड्राइड। और अगर आप लोग फाइंड नहीं कर सकते तो फिर से दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि ये आप लोग खुद मुझे बताए कमेंट में, ये आप लोगों के लिए मैंने छोड़े हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन इसमें सब बताए कि कार्बन का हाइब्रिडेशन इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन इसमें क्या होगा और बाकी जो चीज़ें होते हैं जिसमें हाइब्रिडेशन होती हैं तो उसका हाइब्रिडेशन बताए आप। ये आप लोगों का के लिए आज मेरा ये ट्रिक था, ट्रिक नंबर 27। इंशाल्लाह अगला ट्रिक जो होगा वो चरगाप रूल पे है, कुछ देर बाद वो मैं अपलोड करूँगा और उसके साथ साथ में बायो एनर्जेटिक्स पे ट्रिक्स अपलोड करूँगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए और इस सेशन के लिए भी और सेशन 2023 के लिए भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैं लाने वाला हूँ। और FSC के सारे जो चैप्टर है उसके 10 मिनट समरी हर चैप्टर की मैंने इंशाल्लाह तैयार किया हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता मैं अपलोड करूँगा, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है वो 2020 से काम कर रहे हैं, 2020 सेशन 2021 और अब 2022 ये तीसरा सेशन है हमारा जो सक्सेसफुल जा रहा है। इंशाल्लाह इससे भी कुछ स्टूडेंट इस तरह हमारे मेडिकल कॉलेजेस में आएंगे, मेडिकल कॉलेजेस में हमारे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आएंगे जो कि ऑलरेडी +2 सेशन में 40+ आ चुके हैं। इंशाल्लाह अगले सेशंस में भी इस तरह की आएंगे, तो आप लोग हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। उधर हमारा रोज़ाना 200 से ज़्यादा MCQs डिस्कशन होती हैं स्टूडेंट्स की, 1600 स्टूडेंट्स से ज़्यादा है उधर अभी जो कि एमडीकेट देंगी, एमडीकेट ईटा दे रही हैं। और साथ साथ आप फेसबुक ग्रुप्स में जहाँ पर 16,000 स्टूडेंट्स हैं उधर भी आ सकते हैं और यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख सकते हैं जो कि, और आप ख़ुद अपने वीडियो का आप बता भी सकते हैं कि जो टॉपिक आपको मुश्किल लगे तो उसका वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए हम बना के आपके साथ अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मज़ीद वीडियो के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को नीचे देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।